अस्सलाम वालेकुम। मंजूर गिलानी आपके पास हाज़िर हूँ। कानूनी टेलीविज़न नाजरीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपने आज सुना होगा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तोसी का जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया। हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और मुतअद्दिद बार हमने कहा, कानूनी टेलीविज़न के नाजरीन जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि मुनसिफ अवान साहब ने भी कई दफ़ा कहा, मैंने भी कई दफ़ा कहा कि आर्मी चीफ को खुद इनकार कर देना चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा एजेंडा है जो सिर्फ बाजवा साहब ही पूरा कर सकते हैं? बाकी के इस मुल्क में जो जर्नैल हैं वो क्या नाहल हैं? वो किसी काम के नहीं हैं। उन पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं अवाम के, तो भी उनको भी मौका मिलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अगर जनरल राहील शरीफ को तोसी मिल जाती तो बाजवा साहब कहाँ से आते? मुमकिन है कि इनके जाने के बाद जो नया आने वाला जर्नैल हो वो इनसे भी ज़्यादा अहल हो, क्योंकि जब एक आदमी ऊपर बैठा होता है तो नीचे वालों की सलाहियतें जो हैं वो उजागर नहीं होती, वो दबी रहती हैं, उसकी शख्सियत दबी रहती है। तो हमारे जर्नैल जो हैं वो पूरी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो इसलिए उन पर एतमाद करना चाहिए। लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने गलती की थी, लेकिन अगर उन्होंने गलती कर ली तो बाजवा साहब को चाहिए था। तो दोनों जो थे ये चूंकि एक ही पेज पर थे, तो आज दोनों के साथ जो हुई है वो पूरी कौम जो है वो आज उसका जश्न मना रही है। हालांकि मुझे अफसोस है कि किसी भी आर्मी जर्नैल की जिस तरह आज तौहीन हुई है, ये ना ही होती तो अच्छा था। लेकिन जो कुछ आज एपिसोड हुआ है इसके जिम्मेदार पाकिस्तान में सिर्फ दो शख्स हैं, एक वज़ीर आज़म इमरान खान है और दूसरा बाजवा साहब हैं। अभी मैंने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की खबर आ रही थी कि वहाँ वज़ीर आज़म ने लॉ मिनिस्टर को कहा है कि जनाब ये आपने क्यों नहीं सारे तकाजे कानूनी तकाजे पूरे किए? भाई आपने जब 19 अगस्त को अपने दस्तों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो आपको नहीं पता था? आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इतना भी कानून से वाकिफ नहीं है? और ये तो आम आदमी को पता है कि वज़ीर आज़म जो होता है वो सदर को भेजता है, और सदर जब उसको अप्रूव करता है तो उसके बाद वजारत दिफा के पास जाती है वो समरी, वजारत दिफा नोटिफाई करती है। ये हमने पहले दिन कहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये नहीं माने और उसका आज इनको भुगतना पड़ा है। दूसरा जो है वो परवेज मुशर्रफ के बारे में हुकूमत ने अपील कर दी है, हुकूमत बचाना चाहती है परवेज मुशर्रफ को। अब इमरान खान, वो इमरान खान कहाँ गए जो परवेज मुशर्रफ को गद्दारी के जुर्म में सजा दिलवाना चाहते थे, और वो समझते थे कि सही तरीके से हुकूमत प्रोसिक्यूट नहीं कर रही। लेकिन आज हमने देखा कि इनके वजीर दाखिला कह रहे हैं जो परवेज मुशर्रफ के दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक परवेज मुशर्रफ ना आए, जब तक वो ठीक ना हो तो इस मुकदमे का फैसला ना किया जाए। अच्छा भी ठीक है, वो 20 साल ना आए तो फैसला ना हो। अदालत का एक अपना तरीका कार है, अदालत ने उसको अख्तियार किया। लेकिन ये जो मौजूदा टीम है इसमें आप देखें, वजीर दाखिला परवेज मुशर्रफ के दोस्त और उसके मतहत रहे, फरोग नसीम साहब उसके वकील रहे, अटॉर्नी जनरल साहब उसके वकील रहे, और जो इमरान खान की काबीना है उसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ की काबीना में वजीर थे। और परवेज मुशर्रफ की हमायत में जो पार्टियां मैदान में उतरी थी 2002 के जाली रेफरेंडम में, उसमें एक तो इमरान खान की पीटीआई थी और दूसरी ताल्लुक कादरी की पैट थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक थी। तो ये पार्टियां झंडे लेकर आती थी और उसके जाली रेफरेंडम में उसकी हमायत करती थी। तो ये सारा वो टोला है जो इस मुल्क के जो अंधेरे हैं उसका बायस बना है। परवेज मुशर्रफ के तमाम अवाम दुश्मन इकदामात के ये सपोर्टर हैं और आज भी ये इसी पे लगे हुए हैं। तो नाजरीन, हम समझते हैं कि कानूनी टीवी के जरिए अवाम को जो शऊर दिया जाता है, जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इससे अवाम का शऊर बुलंद होता है और हमारी जो गुफ्तगू है ये हम जो आपस में शेयर करते हैं इसका यकीनन फ़ायदा होता है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, हम इस पर पाकिस्तान के अवाम को
مبارکباد پیش کرتے ہیں. بڑی مہربانی, شکریہ, اللہ حافظ.